हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो क्विकली वॉइस कंफर्म कर दीजिए और लाइव आके अपनी प्रेजेंस शो कर दीजिए। आप कमेंट में हेलो, हाय, गुड इवनिंग कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रेजेंस है वो लग जाएगी। ठीक है जी। चलिए तो जैसा आप सभी को पता है कि हम सीपीसीटी मार्च 2022 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमने एक लक्ष्य सेट कर दी, टारगेट सेट कर दिया है। और उस टारगेट के लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपका एक टेस्ट रखना चाहती, टेस्ट ले रही है। अभी जितने भी सेशन हुए हैं वहां पर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का टेस्ट किया जा रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो आज के इस सेशन में, आज जो हमने सीपीसीटी मेला सीजन 2 चल रहा है और ये एपिसोड है उसी चीज का, यानी टेस्टिंग, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की टेस्टिंग का एपिसोड नंबर 3 है। ठीक है जी। तो आज हम क्या करने वाले हैं आज के सेशन में, क्या आपने ऐसे एसेसरीज है, ऐसे टूल्स हैं जो आपके सीधे एग्जाम से कनेक्शन रखते हैं, तो क्या आपने उन एसेसरीज और उन टूल्स पर काम किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं? तो ये सारी चीजें मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूं। यानी आज ऐसे एसेसरीज, ऐसे टूल्स आपको मिल जाएंगे जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, लेकिन अच्छे मार्क्स से होगा। तो जरूर एंड तक रहिएगा वीडियो में, और जो भी चीजें मैं आपसे पूछूं उसका कमेंट कर रिप्लाई जरूर देना। ठीक है जी। चलिए तो आगे सेशन बढ़ाते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी मार्च 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीएस एकेडमी के साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो संकल्प 2.0 बैच चल रहा है, आप उसमें इनरोलमेंट कर सीधा अपनी तैयारी और सीपीसीटी क्वालिफाइंग आराम से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने जो इंफॉर्मेशन है, क्वेरी, जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। या फिर व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कॉल नंबर है। जो भी आपकी क्वेरी है, आप जिस मेथड से हमसे क्वेरी डील करना चाहते हैं उस मेथड के थ्रू हमसे सीधा पूछ सकते हैं। ठीक है जी। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में किया था, यानी आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस है, उसका टेस्ट हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बिहाफ पर कर रहे थे। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही आपका किस टॉपिक में कितना तैयार है, वो सारी चीजें यहीं पर हम डिस्कस करते हैं, उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली फास्टेस्ट स्टोरेज मीडियम? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्विकली कमेंट कर दीजिए। यानी ऐसा कौन सा स्टोरेज मीडियम है जो सबसे फास्ट होता है? 4 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है रजिस्टर्ड, सेकंड है डी रैम, हार्ड डिस्क, और डीवीडी। तो आप सभी को पता है कि अगर हम स्टोरेज मीडिया की बात करते हैं, जब आपने स्टोरेज मीडिया के बारे में पढ़ा था, क्विकली कमेंट करिए जब तक मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। जब आपने स्टोरेज मीडिया के बारे में पढ़ा था तो वहां पर दो मेजरमेंट, अगर आपने ध्यान दिए हो तो दो मेजरमेंट हमने पढ़े हैं। एक तो स्पीड के ब्याह पर, जो एक्सेस करने की जो स्पीड होती है, दूसरा स्टोरेज मीडिया, स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पर। तो हमने मेन, अगर एक्सेस, जो पॉइंट था जहां से हमने मेजरमेंट किया था वो था सीपीयू। यानी सीपीयू से अगर जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो हमारा जो एक्सेस टाइम है, स्टोरेज का एक्सेस टाइम है, वो डिक्रीज होता जाता है। लेकिन वहीं पर जो स्पीड, जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, वो इंक्रीज होती जाती है। जस्ट इसी का अपोजिट है। अगर आप सीपीयू के नजदीक आओगे, स्टोरेज मीडिया का मैंने एक डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें, अगर आप सीपीयू के पास में आओगे तो स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जाएगी और उस मेमोरी का जो स्पीड है, एक्सेस करने का जो स्पीड है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा। तो सबसे जो नजदीक मेमोरी थी वो थी रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड का जो एक्सेस करने का जो हमारा फास्ट स्टोरेज मीडियम होगा वो रजिस्टर्ड होगा, और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होगा वो कम होगा। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे आपको जैसे मेन मेमोरी मिलेगी, रैम और रोम होता है, लेकिन
फास्ट आपकी रजिस्टर्ड और मेन मेमोरी के बीच में भी कैश मेमोरी होती है, जो कि रजिस्टर्ड से थोड़ा कम फास्ट होती है, स्टोरेज कैपेसिटी में ज्यादा होती है एज कंपेयर रजिस्टर्ड। थोड़ा सा आगे और जाओगे रैम मिलेगा, फिर आपका सेकेंडरी स्टोरेज मिलता है, जिसमें इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन थे जिन्हें आप डायरेक्टली देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी डीवीडी और हार्ड डिस्क। अगर इन दोनों को देखते हो तो सेकेंडरी स्टोरेज है, तो इन दोनों में हम लगा मतलब स्टोरेज इतना ज्यादा मेजरली नहीं कर पाते कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लोएस्ट है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में दोनों आते हैं। तो दो ऑप्शन हटा सकते थे, मोस्टली स्टूडेंट ने आंसर किया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट में सारे जो रॉन्ग क्वेश्चन हो उनकी काउंटिंग करते रहना, लास्ट में बताना कि आपके कितने रॉन्ग क्वेश्चन निकले हुए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करिए, consist of the step by step instruction that tells the computer how to do its work, यानी वो स्टेप बाय स्टेप कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि आपका कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर काम करने का तरीका बताता है। इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, दो टर्म निकलेंगे जहां पर आप फंसोगे। पहला टर्म है आपका एल्गोरिथम, दूसरा टर्म है प्रोग्राम। हार्डवेयर और डेटा दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि हार्डवेयर में ऐसा कोई कंप्यूटर कैसे काम करेगा ये टर्म डिफाइन ही नहीं करता। डेटा आप लोग समझ सकते हो। अब दो ऑप्शन फंस गए, दोनों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा क्विकली बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की बात करते हो तो वो होता है आपका एल्गोरिथम। अगर आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हो जिसे हम प्रोग्राम बोलते हैं, तो दोनों टर्म में आपको डिफरेंस पता होना जरूरी है, क्योंकि दोनों टर्म का बेसिक फंडामेंटल अगर आपको पता है, और सीपीसीटी वाले मेन होता है 7 to 8 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी कोई भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन लेते हैं तो उनका जो टारगेट रहता है वो होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिक फंडामेंटल। चाहे किसी भी टर्म को उठा के वो क्वेश्चन पूछे तो उसका बेसिक फंडामेंटल अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर तक आप पहुंच सकते हो। वो आपको फंडामेंटल लगाना होगा। बाकी चार ऑप्शन के साथ अगर बेसिक फंडामेंटल लगाते तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। तो मोस्टली स्टूडेंट आंसर करें ऑप्शन नंबर सेकंड, जिन्होंने बाकी को ऑप्शन का आंसर किया है फर्स्ट कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जो बाकी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड करिए, थोड़ा सोच के करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अ वेब ब्राउजर में डिनाई टू एक्सेस अ वेबसाइट और at least warn the user when security dash of a website is expired, यानी आप समझ सकते हैं कि एक वेब ब्राउजर है किसी वेबसाइट को एक्सेस करने से मना कर देता है कि उस तक नहीं पहुंच सकता, या फिर दूसरा भी टर्म लिखा है कि कम से कम यूजर को ये चेतावनी देता है, ये वार्निंग देता है कि वो वेबसाइट टोटली रूप से एक्सपायर्ड हो चुकी है। लेकिन उस वेबसाइट का क्या एक्सपायर्ड हो चुका है जिसकी वजह से उसका जो ब्राउजर है हमारा वो हमें उस वेबसाइट पर पहुंचने नहीं देता, या फिर यूजर्स को वार्निंग दी जाती है उस वेबसाइट का कोड होता है, वेबसाइट सुरक्षा जो सिक्योरिटी का कोड होता है, सर्टिफिकेट होता है, प्रोग्राम होता है, या फिर प्रोटोकॉल होता है। क्विकली बता दीजिए। अब प्रोटोकॉल बात करो, क्या किसी वेबसाइट का प्रोटोकॉल होता है? सर बिल्कुल नहीं होता। प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इन दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए, दो ऑप्शन बचे जिनके साथ आप आंसर लगाओगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट या सेकंड, यानी वो उस वेबसाइट के कोड की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या सर्टिफिकेट की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। क्विकली आंसर करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया था। आपका अगस्त में भी पूछा, अक्टूबर में भी पूछा, दिसंबर 2021 में भी पूछा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका फॉर्मेट डिफरेंट जो उसकी लैंग्वेज है वो चेंज होती रहती है, लेकिन मतलब यही निकलता है, यानी वेब ब्राउजर हमें किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं करने देता और उस वेबसाइट का
उस वेबसाइट की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, वो उसके सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो चुका है, जिस कारण उसका हमें एक्सेस डिनाई करता है पर्टिकुलर कोई वेब ब्राउजर। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, जिन्होंने सेकंड किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। टैग्ड इमेज यानी TIFF इमेज जो होती है वो कैसी इमेज है? हाईली कंप्रेस्ड है, कंप्रेस है, अनकंप्रेस है, या टी डी सॉरी DCT ट्रांसफॉर्म्ड है। तो अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं दो चीज आपसे पूछना चाहूंगा, वो है क्या आपको TIFF का फुल फॉर्म पता है? अगर बिल्कुल पता है तो इमेज जो फाइल फॉर्मेट आपने पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, एक बार उनको अपने माइंड में रिकॉल कर लो। कौन कौन से? सर हमने JPEG पढ़ा है, PNG पढ़ा है, GIF पढ़ा है, BMP पढ़ा है और TIF पढ़ा है, ये सारे पढ़े हैं। अब पढ़े हैं तो इनमें से जितने फाइल फॉर्मेट है उन सभी के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे TIFF जैसे ही आपने देखा, इसका फुल फॉर्म जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बारे में क्वेश्चन बाद में आंसर बाद में लगाना, लेकिन ये खुद से ही अपना सवाल करना है आपको। अगर आप इमेज फाइल फॉर्मेट आपने पढ़े हैं तो पहला ऑप्शन आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते थे कि हाईली कंप्रेस्ड की बात की जाए। यानी अगर हम जितने फाइल फॉर्मेट के मैंने नाम लिए, उन फाइल फॉर्मेट में अगर आप देखते हो तो जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट साइज का फाइल फॉर्मेट होता है वो JPEG पढ़ाया था मैंने, और JPEG सबसे छोटी फाइल साइज में आता है किसी इमेज का। तो पहला ऑप्शन देखते ही हटा दो, JPEG तो है नहीं, तो हाईली कंप्रेस्ड होगा, होगा ही नहीं। और JPEG से भी सबसे छोटा एक और फाइल एक्सटेंशन होता है, फाइल फॉर्मेट होता है, वो टेक्स्ट में जाता है, टेक्स्ट .txt, जो कि नोट पैड की फाइल होती है। ऐसा क्यों होता है? ये जब फाइल फॉर्मेट पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि क्यों TXT फाइल फॉर्मेट JPEG से भी हाईली कंप्रेस्ड है। ठीक है, अब दो ऑप्शन आप आराम से बताओ कि कंप्रेस्ड होगा या अनकंप्रेस्ड होगा। साथ ही साथ में जिन स्टूडेंट ने आंसर कर दिया वो मुझे TCT का फुल फॉर्म क्विकली कमेंट कर दो कि TCT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड का मतलब होता है कि उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी जो उसकी जो पिक्सल्स हैं वो कम हो जाते हैं, ऐसा जानते हैं। रिजोल्यूशन है, पिक्सल्स है, ये जनरल कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्रिंटिंग क्वालिटी हो या फिर आपका सॉफ्ट क्वालिटी हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप? क्विकली बताओ। आंसर आ रहा है, आंसर मोस्टली स्टूडेंट जा रहे हैं अनकंप्रेस्ड की तरफ, यानी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी अनकंप्रेस्ड होगा। यानी इस पर कंप्रेस्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ओरिजिनल क्वालिटी में रहती है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। यानी व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस विंडो इन MS वर्ड? MS वर्ड में अगर हमें फाइंड एंड रिप्लेस विंडो या फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? पहला ऑप्शन है Ctrl+F, दूसरा है Ctrl+H, Ctrl+R, Ctrl+S। सभी को पता है Ctrl+S से हम सेव करते हैं, Ctrl+R से हम राइट अलाइनमेंट करते हैं। तो दो ऑप्शन आपने देखते ही हटा दिए कि इन दोनों का आंसर नहीं होगा। अब जिन स्टूडेंट को पता है वो आंसर लगा देंगे, लेकिन 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में फंसेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों का कहीं ना कहीं फाइंड और रिप्लेस दोनों से संबंध है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन अलग ऐसे है क्योंकि फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की बात की जा रही है, फाइंड और रिप्लेस सर्च करने या फाइंड रिप्लेस करने की बात नहीं की जा रही। उस डायलॉग को ओपन करना है तो क्या शॉर्टकट की से प्रयास होगा ये बताना है आपको।
तो क्विकली कमेंट करिए क्या होगा। ज्यादातर स्टूडेंट फाइंड एंड रिप्लेस के साथ सीधा कंट्रोल एफ के साथ जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल एफ पर जाने से पहले कंट्रोल एच को भी देख लेना, क्योंकि कंट्रोल एफ से हमने देखा था फाइंड होता है, कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है। लेकिन यहाँ पर डायलॉग बॉक्स की बात की जा रही है, विंडो की बात की जा रही है, वो आपको आंसर बताना है। अगर आप डायलॉग बॉक्स की बात करोगे, ये क्वेश्चन है लेटेस्ट में, पुराने वर्जन में पता नहीं कंट्रोल ऐप से भी होता होगा और कंट्रोल एच से भी है, लेकिन अगर लेटेस्ट, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सारे लेटेस्ट वर्जन के बिहाफ पर पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कंट्रोल एच से आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन होती है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में कौन सा पैनल या क्या होता है, वो आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके। और जो कमांड आती है, जो भी कमांड आप कमेंट करोगे, वो कमांड अगर हम टैब की बात करें, वो किस टैब में होती है, दो क्वेश्चन का आंसर क्विकली बता दो। जैसे काफी स्टूडेंट कंट्रोल एफ के साथ अगर आप देखोगे फाइंड, लेकिन फाइंड के लिए जो डायलॉग बॉक्स आता है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में, तो वो सभी को पता है कि नेविगेशन पैन आता है सर, नेविगेशन। अब जो नेविगेशन कमांड है वो किस टैब में होती है, ये क्विकली आप कमेंट कर दो। एक क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया, दूसरे क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि जो नेविगेशन पैन होता है वो किस टैब की कमांड है भाई, किस टैब में उसका। कंट्रोल ऐप के अलावा हम अगर उसको वाई कमांड के द्वारा लाना चाहते तो किस टैब में जाएंगे, वहां से नेविगेशन पैन आएगा। क्विकली आंसर करो जब तक हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जब हम न्यू पाइवट टेबल्स आर इन डैश लेआउट बाय डिफॉल्ट, जब हम नई पाइवट टेबल बनाते हैं तो वो डिफॉल्ट रूप से किस लेआउट में होती है, वो आपको बताना है। अब जिन्होंने पाइवट टेबल पढ़ी ही नहीं है वो इस क्वेश्चन को कैसे लगा पाएंगे। उन्होंने सिर्फ इतना पढ़ा था कि पाइवट टेबल का यूज हम डेटा को समराइज एनालाइज करने के लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पाइवट टेबल का यूज नहीं किया। इसीलिए अगर आपने मेरे लेक्चर सुने होंगे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं या जहां पर भी आप पढ़ रहे हो उस चीज का एक बार प्रैक्टिकल करके चेकआउट कर लो, जिससे ये डिफाइन हो जाएगा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो वो आपको मिल जाएगी। और हर चीज देखो, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं आपके एग्जाम में जो टीचर पढ़ा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप उसका यूज करोगे तो देखते देखते बन जाते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन था, व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन था, व्हाट्सएप किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, व्हाट्सएप में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का इतना आसान सा क्वेश्चन था कि अगर व्हाट्सएप का किसी ने यूज किया होगा एक बार तो जनरल रूप से वो 100% एक्यूरेसी के साथ उसे कर गया होगा। और जिसने यूज ही नहीं किया वो कैसे कर पाता कि व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए होता है, टेक्स्ट मैसेज के लिए होता है, वीडियो कॉल के लिए होता है, किसके लिए होता है क्या पता उसे। तो समझना जरूरी है, प्रैक्टिकल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल जितने एग्जाम में आप हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन का जो वेटेज है, सारे क्वेश्चन का जो पैटर्न है, सारे क्वेश्चन का जो लेवल है, वो एज अ प्रैक्टिकल ही रखा जा रहा है। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट से आप मिलते हो, वो अगर आप हमारे स्टूडेंट से मिलोगे तो एक ही बात बोलते हैं कि सर कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगाओ जो आपने नहीं पढ़ाया हो। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकली पर ज्यादा विश्वास करते हैं, वहां पर हम खुद चेकआउट कर सकते हैं कि ये चीज होती है कि नहीं होती। और उसका बेनिफिट ये भी है कि क्वेश्चन आपको सारे देखे हुए लगेंगे। अदरवाइज बाकी स्टूडेंट से आप मिलोगे तो वो ये कहते हैं, यहां तक मैंने सुना है टीचर भी यही कहते हैं कि सीपीसीटी का पता ही नहीं कि क्वेश्चन कहां से देता है। अरे पता जब होगा ना जब आप प्रैक्टिकल करना सिखाओगे, प्रैक्टिकल करोगे तो ऑटोमेटिक रूप से आप उस लैंग्वेज के साथ डील कर सकते हो जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्योंकि आजकल किताबी वाली लैंग्वेज नहीं रखी जा रही, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली रखी जा रही। तो प्रैक्टिकली के लिए हमें खुद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, जब भी हम उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज आप 50-50% ही कर पाओगे, होगा या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको
पाइवेट टेबल का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। पाइवेट टेबल का प्रैक्टिकल करते हो तो आपको खुद पता होगा। पाइवेट टेबल के लेआउट की बात करें तो 3 लेआउट आते हैं, टेबुलर, कॉम्पैक्ट और आउटलाइन। लाइनर नहीं होता है, तो ये 3 आते हैं। अब तीनों में से हम किसको लगाएंगे, यानी कॉम्पैक्ट, आउटलाइन या टेबुलर। तो डिफॉल्ट रूप से जो आता है वो आता है कॉम्पैक्ट। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है सबको पता है पाइवेट टेबल क्या होता है। मैंने सेपरेट लेक्चर लिया था, सेपरेट पीडीएफ भी दिया, उसमें क्लियरली लिख दिया है। पाइवेट टेबल अपनी आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर अगर काम करना है तो बेसिक रूप से हमें थोड़ा हट के जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली फॉर्म में जाना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको करते हो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जस्ट लाइक जैसे प्रैक्टिकली वही चीज है। मैथ्स जो हम लगाते हैं ना, मैथ्स अगर आपने देखा हो कि मैथ्स में अगर फॉर्मूला हमें अच्छी तरीके से पता है तो हम वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का हमें फॉर्मूला ही नहीं पता, उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही, तो हम उस क्वेश्चन का ऑप्शन भी नहीं ला पाएंगे। तो यही हालत आज के स्टूडेंट की हो रही है सीपीसीटी एग्जाम के अंदर, कि वो उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते, और उस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें खुद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब भी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आप कहीं से भी पढ़े, कोई भी सोर्स लें, उसका एक बार प्रैक्टिकल जरूर चेकआउट करें, अदरवाइज आप हमेशा यस और नो में रहोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डू यू प्रेफर टू सेलेक्ट स्लीप मोड ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का स्लीप मोड का चुनाव हम कब करते हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश जो भी है हिंदी पढ़ते हैं। जब आप अपना काम खत्म करना चाहते हैं और आप अपने काम से ब्रेक चाहते हैं, यानी काम खत्म कर दिया और ब्रेक लेना चाहते हैं, तो आप स्लीप मोड का सिलेक्शन करोगे। सेकंड ऑप्शन है आपका कंप्यूटर थक गया है तो उसे आराम के लिए हम स्लीप मोड का सिलेक्शन करते हैं। थर्ड ऑप्शन है जब आप कंप्यूटर लंबे समय से रुका नहीं है, यानी कंटिन्यूसली आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, उसे रेस्ट देना चाहते हो, तो उस कंडीशन में हम स्लीप मोड का सिलेक्शन करते हैं। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है जब एक छोटे ब्रेक के बाद हम काम पर वापस आना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम स्लीप मोड का सिलेक्शन करते हैं। अगर आपने स्लिम मोड या स्लिम मोड के अलावा जो शटडाउन के बाकी ऑप्शन है, अगर वो भी आपने पढ़े हैं, तो आपको क्विकली ये क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। यानी ये लगभग सारे ऑप्शन सेम लग रहे हैं, लेकिन 2 ऑप्शन आप आराम से हटा सकते थे, ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड। क्यों? क्योंकि ना तो कंप्यूटर कभी थकता और ना ही कंप्यूटर ये बोलता कि लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने से उसे रेस्ट दे दो, क्योंकि मशीन है, मशीन हमेशा काम करती है, इंसान को जरूरत पड़ती है एक समय के बाद ब्रेक की। तो यहां पर अब पहला और चौथी ऑप्शन दोनों में आप कैसे एलिमिनेट करोगे, यानी जब आपने काम फिनिश कर दिया तो ब्रेक किस बात का, तो शटडाउन ही करोगे। जब आपका काम कंप्लीट हो गया है तो शटडाउन करो, क्यों ब्रेक लेना चाहते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है जी। चलिए एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो कि करेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि जब हम एक छोटा ब्रेक लेना चाहते हो, काम पर वापस आने, काम बचा है तो उसे स्लीप मोड में जाएंगे। अब शटडाउन के बाकी ऑप्शन है जिन पर भी आपको काम करना जरूरी है, जैसे आपका स्विच यूजर क्या होता है, लॉग ऑफ क्या होता है, हाइबरनेट क्या होता है, स्लीप मोड तो पढ़ ही लिया, शटडाउन क्या होता है, ये सारे ऑप्शन। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शटडाउन का ऑप्शन वो है आपका रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का संबंध किन किन टर्म से होता है ये भी चेकआउट करना है। जो भी सोर्स हैं आपके पास उसमें जाके इस चीज को चेकआउट कर लेना। हमारे जो बैच है उसमें विंडोज में मिल जाएगा, आपको विंडोज में सारे टर्म पढ़ाए हुए हैं, उनमें जाके मिल जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पेज ब्रेक इज अवेलेबल इन विच टैब ऑफ एमएस वर्ड 2016। 2016 एमएस वर्ड में जो पेज ब्रेक कमांड होती है वो किस टैब में होती है, क्विकली आंसर करो। 4 ऑप्शन है, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसेस और रिव्यू।
अगर आप ये बाकी इस सेशन से पहले 2 सेशन अगर आपने लिए हो तो एक चीज आपने नोटिस की हो कि हर टास्क जो हर सेशन में, हर एपिसोड में, हर वीडियो में मैंने टैब से क्वेश्चन जरूर रखा है। तो इस बात से क्या हाईलाइट होता है, इस बात से ये हाईलाइट होता है कि टैब का एक क्वेश्चन जरूर, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन टैब का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और यही एसेसरीज नंबर 1 है। एसेसरी जो टूल है ना, यानी टैब पर, बाकी एंड में नहीं बताऊंगा, जो लोग छोड़ के चले गए ना उनको ये नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन कहां से पक्का करें। यानी टैब, अगर आपने टैब कर लिए तो समझ जाना कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कवर हो जाएंगे। और भी टूल्स हैं, यानी एसेसरीज नंबर 1 क्या होगा, यानी टैब पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बात ध्यान रखना, एमएस वर्ड के टैब तक ही सीमित मत रहना, आप एक्सेल के भी पढ़ना, पावर पॉइंट के भी पढ़ना, क्योंकि एंट्री एंट्री मार दी है एक्सेल में, पावर पॉइंट में भी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी ज्यादातर क्वेश्चन वर्ड से पूछे जा रहे थे, इसीलिए ऐसा मत करना कि वर्ड के ही टैब पढ़ो, एक्सेल और पावर पॉइंट के छोड़ दो, इन सब के भी, क्योंकि इनके बीच में इतना रिलेशन है कि आप अगर विद इन, मुझे अगर आधा घंटा दे दो तो एमएस वर्ड पढ़ लिया है मैं आधे घंटे में, वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों पढ़ा दूंगा आपको, दोनों के टैब में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बढ़ाऊंगा आगे जब समय मिलेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंसर्ट। यानी इंसर्ट में हमें पेज ब्रेक कमांड मिलती है। कहां पर मिलती है, ग्रुप कौन सा है सर, पेजेस। पेजेस जब हम पेज इंसर्ट करते हैं तो 3 कमांड है, कवर, पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज, ये तीनों कमांड थी। अब ब्रेक, बाकी और भी ब्रेक है, सेक्शन ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है, ये कहां पर मिलते हैं, ये आपके लेआउट में मिलते हैं। तो काफी स्टूडेंट ने लेआउट भी आंसर किया, तो लेआउट का आंसर आप लोगों को चेकआउट करना है कि लेआउट हम क्यों नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। डैश इज द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन। यानी अगर हमें एमएस पावर पॉइंट में 2016 जो भी है कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो सबसे फास्ट वे कौन सा है, वर्ड फॉर विंडोज टेम्पलेट। एमएस वर्ड का पावर पॉइंट से क्या संबंध है भाई, कुछ भी नहीं है, हटा दो। ऑटो क्रिएशन विजार्ड, टेम्पलेट्स प्रेजेंटेशन विजार्ड। तो टेम्पलेट्स वो आसान तरीका है, जैसे ब्लैंक पावर पॉइंट लेते हैं, ब्लैंक पेज लेते हैं, ब्लैंक सीट लेते हैं, ये उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का एक टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट आप भी बना सकते हो। तो आपको कमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर के साथ एक चीज कमेंट और करनी है कि जो एमएस पावर पॉइंट की टेम्पलेट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। कमेंट करो क्विकली। यानी एमएस पावर पॉइंट में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, टेम्पलेट्स बनानी है एमएस पावर पॉइंट की तो एक्सटेंशन क्या लगाओगे, क्विकली आंसर करो। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन आई ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट हम ओपन करते हैं किसकी, लाइन स्पेसिंग की, किसमें, एमएस वर्ड 2016 में। तो अप टू हाउ मेनी स्पेसिंग ऑप्शन कैन आई सी, कहने का मतलब है कि जब आपने लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, लाइन स्पेसिंग जो कमांड है, आपने डायलॉग बॉक्स में जाके उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे ही ऑन करी तो उसमें से कितने लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे। अभी तक अगर आपने देखा हो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, लाइन स्पेसिंग पूछी जाती थी तो सिंगल पे पूछ लिया, डबल पे पूछ लिया, 1.5 पे पूछ लिया, लेकिन एग्जैक्टली अब पूछ लिया है कि वो कितने और ऑप्शंस मिलते हैं। तो क्विकली आंसर करो कितने होंगे। जिन्होंने लाइन स्पेसिंग का एक लेक्चर मैंने लिया था जिसमें लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग और आपका कैरेक्टर स्पेसिंग सब कुछ पढ़ाया है, वहां पे स्पेसिंग भी बता दी है और स्पेसिंग के कितने ऑप्शंस आते हैं सब कुछ बताए थे भाई। कौन कौन से थे सर, सिंगल था, 1.5 था, डबल था, एग्जैक्टली था, एटलीस्ट था और मल्टीपल। कितने हो गए,
6 ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, इसके अलावा कोई और भी है देख लीजिएगा। वैसे तो नहीं है। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि लाइन स्पेसिंग यहीं तक नहीं रहता। सिंगल का मतलब क्या है, 1.5 का मतलब क्या है, 2.0, ये डबल स्पेसिंग क्या क्या है, मल्टीपल का मतलब क्या है, एटलीस्ट का क्या क्या है, एग्जैक्टली का क्या है, इन सब लाइन स्पेसिंग का मतलब भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो हॉट टॉपिक हैं जिनसे आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। जैसे लाइन स्पेसिंग, चेंज केस, दो ऐसे टॉपिक हैं जिन पर एमएस वर्ड के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये है एसेसरीज नंबर 2। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस कैन बी यूज टू चेंज द सिस्टम डेट एंड टाइम इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर डेट और टाइम चेंज करना है तो वो सीक्वेंस क्या है, वो पाथ क्या है जिसके द्वारा हम डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने विंडोज के बारे में पढ़ा है तो एक बात आपके माइंड में होगी कि जब भी विंडो में हम कोई चीज सेटिंग करेंगे, कुछ, क्योंकि ये चेंज डेट एंड टाइम की बात की जा रही है, तो सेटिंग की बात की जा रही है, हमें सेट करना है कुछ चीज, तो डेट और टाइम चेंज करने, सेट करने के लिए अगर आप चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ रहे हो तो एक टर्म आपको मिल रहा है कंट्रोल पैनल। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कंट्रोल पैनल का यूज विंडोज में अगर हमें कुछ भी चेंज करना हो तो कंट्रोल पैनल से ही करते हैं। ये बात कंफर्म है, कंफर्म है, इस बात को आप मानते हो? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। तो कंट्रोल पैनल अगर है तो कंट्रोल पैनल के बाद टाइम एंड डेट जरूर होगा, क्योंकि टाइम एंड डेट के बाद कंट्रोल नहीं आएगा। अब जब आपने डेट चेंज कर ली तो कंट्रोल पैनल पे क्यों जाओगे? तो कंट्रोल पैनल के बाद डेट एंड टाइम किस ऑप्शन में, फाइंड आउट करो। कंट्रोल पैनल तो सब में, देखो यहां पर अगर आप देखते हो कंट्रोल पैनल इस सबसे बाद में, यानी स्टार्ट मेन्यू पर जाएं, डेट एंड टाइम, कंट्रोल पैनल, ये ऑप्शन हटा दो, कोई मतलब का ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन की बात करो, डेट एंड टाइम, कंट्रोल पैनल, स्टार्ट मेन्यू, ये भी ऑप्शन किसी मतलब का नहीं है। दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब इस ऑप्शन में बताओ कि क्या होगा आंसर, यानी कंट्रोल पैनल के बाद ही। अब आपने फोटो क्लिक तो कर ली, फिर कैमरा खोलने से क्या मतलब? तो यही क्वेश्चन यहां पर है, यानी पहले हमें कंट्रोल पैनल में जाएंगे जब भी सेटिंग कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर चीज की। फिर किसकी करना है, डेट एंड टाइम, तो कंट्रोल पैनल के बाद डेट एंड टाइम तो आना है। तो दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब दोनों में से बता दीजिए कि या पहले स्टार्ट बटन होगा, स्टार्ट मेन्यू होगा, या फिर कंट्रोल पैनल होगा। तो अगर आपने विंडोज का यूज किया, कोई भी विंडोज 7 हो, एक्सपी हो, 10 हो, 8 हो, कोई भी हो, अगर आपने यूज किया है तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें कोई कमांड एक्सेस करनी है, कोई एसेसरीज ढूंढनी है, कोई फोल्डर पर जाना है, तो सबसे पहले स्टार्ट मेनू का सिलेक्शन करते हैं। और स्टार्ट मेनू का सिलेक्शन करते हैं तो ऑप्शन नंबर, इस बिहार पर आपने ऑप्शन नंबर सेकंड भी हटा दिया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि ऐसे ही आपको क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। जब भी आपको क्वेश्चन में गड़बड़ लगे, उस क्वेश्चन का तह तक पहुंचे, उसकी गहराई तक जाइए कि एक्चुअली वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर आप ये काम करोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर तो करोगे, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ करोगे। वही सबसे इंपॉर्टेंट है जो दूसरों से आपको अलग करेगी। आंसर तो सभी लगाएंगे, लेकिन करेक्ट आंसर किसका है ये कौन डिफाइन करेगा, ये आप डिफाइन करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द गिवन आइकॉन, एक आइकॉन दिया गया है, दिस आइकॉन क्रिएट ग्रुप अंडर द मेलिंग टैब। जो क्रिएट ग्रुप है उसके अंदर ये आइकॉन होता है। अब ये जो आइकॉन है वो किसे डिफाइन करता है, एनवलप को, लेटर को, लेबल को, ग्रीटिंग कार्ड को। अब बताइए ये किसी ने आपको पढ़ाया? सर ये तो किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन
मैंने आपको बोला था कि हर जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसका प्रैक्टिकल चेक करो। जब आपने प्रैक्टिकल किया तो ऑटोमेटिक किसी का भी आइकॉन पूछ ले, किसी का भी इमेज पूछ ले, आप ऑटोमेटिक बता दोगे कि हाँ, ये मैंने यूज किया था। किसके लिए? सर मैंने एनवलप बनाया था। क्योंकि क्रिएट ग्रुप में दो ही कमांड है, या तो सॉरी एनवलप नहीं बना, ये है आपका लेबल। एनवलप आपका ऐसा होता है, लिफाफा आपका ऐसा होता है, ये ईमेल, ईमेल आपका ऐसा होता है, लेटर ऐसा होता है, लेटर। ठीक है जी। तो ये है, यानी एनवलप और लेबल दो आते हैं, तो ये जो है फिगर वो आपका लेबल का है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई कमांड यूज करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल का मैं ज्यादा फोकस इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो हर कमांड के, क्योंकि आजकल ट्रेंड बन गया है कि आपके एक जो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर पर्टिकुलर किसी इमेज को क्रॉप करके बोल देंगे ये आइकॉन किसे डिफाइन करता है, ये आइकॉन का मतलब क्या है, इसे यूज हम क्यों करते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो आपको पता होना कंपलसरी, कोई चीज पढ़ाएगा नहीं ना कोई टीचर बताएगा, और आप कहोगे उस टीचर पर दोष डाल दो कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं। ये बताने वाली चीज है, ये तो यूज करोगे जब आपको पता चलोगे इसका आइकॉन कैसा है। अगर मैं बोलूं कि ये आइकॉन कौन किसका है, ये आइकॉन किसका है, बोलो भाई। यूज क्या तो बता दोगे, तो भाई नहीं बता पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is the great way to save and organize specific websites so you can revisit them again and again? यानी हम निम्नलिखित में से वो कौन सा रास्ता है जिससे हम स्पेसिफिक वेबसाइट को सेव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और उससे होगा क्या कि उस वेबसाइट पर हम कभी भी विजिट करें सीधी उस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिक रूप से हम उस पर पहुंच जाएंगे। चार ऑप्शन है, हिस्ट्री, सेटिंग, बुकमार्क, डाउनलोड। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा ना, वो इस क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। जब किसी स्पेसिफिक यूआरएल पर जाना है तो उस यूआरएल पर उसे हम सेव क्यों करते हैं, सेव क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रिविजिट करना है, हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, उसे बुकमार्क करते हैं, उसे सेव करते हैं, उसे स्टार बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते उसे? जैसे आपको व्हाट्सएप पर फेसबुक का ज्यादा यूज करते हो, आप क्या करते हो मोबाइल में, अपने डेस्कटॉप पर रखते हो कि नहीं रखते? वही काम यहां पर करना है आपको, ये वही, क्योंकि सेम है, जिसका आप ज्यादा यूज करोगे उसका यूज हम डेस्कटॉप पर सीधा रख लेते हैं, और डेस्कटॉप पर सीधा रखा है तो हम जाहिर सी बात है उसका ज्यादा यूज करेंगे। तो वही चीज यहां पर है, यानी आप सभी को पता है कि बुकमार्क। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जिन स्टूडेंट ने आंसर कर दिया सर बुकमार्क करते हैं, बुकमार्क का साइन स्टार होता है, ये भी बता दिया, लेकिन अगर आप बुकमार्क बता दिया तो बुकमार्क की शॉर्टकट की क्या है, ये भी बता दो। और हिस्ट्री, सेटिंग, डाउनलोड का यूज क्या है, ये भी आपको वर्क कर बताना है, ये भी आपको आना चाहिए। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, सेटिंग का मतलब क्या होता है, डाउनलोड का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये वो सारे टर्म है जिनका एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो आगे एग्जाम में। जरूरी है, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन आगे किस वे में एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्योंकि चार ये इस ऑप्शन के यानी बुकमार्क के अलावा बाकी तीन ऑप्शन है बिल्कुल वैलिड हैं, बिल्कुल रिलेट करते हैं वेबसाइट और वेब ब्राउजर से। अगर रिलेट करते हैं तो आगे क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई, जरूर। यस। चलिए आंसर हो जाएगा थ्री। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मल्टीपल पेजेस ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द पेज ग्रुप ऑफ पेज सेटअप इन एमएस वर्ड 2007? 7 से क्वेश्चन आ गया, कभी 16 से आ जाता है, कभी 19 से आ जाता है, कभी 10 से आ जाता है, कभी 13 से आ जाता है। यानी आपको एक वर्जन पढ़ो और एक वर्जन के ब्याह पर सारे वर्जन अगर आपने पढ़ लिए तो पढ़ने का आपका तरीका बिल्कुल सही है, अदरवाइज रॉन्ग मेथड है।
इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यानी एमएस वर्ड में जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है, पेज सेटअप जो ग्रुप है, उसमें कमांड है पेज ग्रुप। पेज ग्रुप में अगर आपने यूज किया हो तो कितने मल्टीपल पेजेस के ऑप्शंस आते हैं, कितने आते हैं। पेज ग्रुप में जाओगे तो मल्टीपल जो पेजेस कमांड का सिलेक्शन करोगे तो कितने विकल्प होंगे। मैं हिंट कर देता हूं, हिंट हिंट। अगर इस कमांड का आपने यूज किया है, नहीं किया तो मैं बता दूं, मैंने जब बुकलेट पढ़ाया था, बुकलेट वही चीज है। अगर आपको मार्जिन सेट करना है या अपने डॉक्यूमेंट को मिरर में बनाना है, मिरर कहां से करोगे, यहीं से करोगे। और डिफॉल्ट रूप से हमारा क्या रहता है सर, नॉर्मल रहता है। बुकलेट यानी बुक फोल्ड कमांड से आता है। और मिरर जो आपका मिरर मार्जिन होता है, मिरर मार्जिन में जो आपके मार्जिन होते हैं वो डिफरेंट चेंज हो जाते हैं। जैसे डिफॉल्ट रूप से जो हमारे मार्जिन मार्जिन के जो लेआउट रहते हैं, मार्जिन के जो टाइप रहते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट रहता है। लेकिन आपके जो मिरर मार्जिन है उसमें दो मार्जिन की साइड है वो चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट और राइट नहीं रहता, वहां पर आपका इनसाइड और आउटसाइड आ जाता है। तो अगर आप मल्टीपल पेजेस ऑप्शन की बात करोगे तो वहां पर चार कमांड आपको मिलती हैं, चार ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक तो आपका है नॉर्मल जो कि डिफॉल्ट रहता है। दूसरा हमने पढ़ा था बुकलेट प्रिंटिंग के लिए बुक फोल्ड का यूज करते हैं। मिरर इमेज भी पढ़ा है। न एक और है, उसका कमेंट कर आपको बताना है जी। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। लेकिन आपको यहीं तक नहीं रहना, इस क्वेश्चन के आंसर के साथ मैंने जो ऑप्शंस पढ़ाए, जितनी अब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज कहां पर मिलेगी। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है तो आप आंसर ही गैस नहीं कर सकते कि इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लगाएं। इसके लिए आपको बुक फोल्ड या मल्टीपल पेजेस कमांड को क्लिक करना पड़ेगा, जब ही आप देख पाओगे। ये क्वेश्चन ना तो किसी बुक में था, ना किसी टीचर ने बनाया, बनाया ना पढ़ाया। क्यों? क्योंकि ये था प्रैक्टिकल। जिसने किया है वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। चाहे तो आने वाले पेपर में अगर ये मल्टीपल पेजेस के ऑप्शंस को पूछ लें कि इनमें से कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, तो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आपको खुद ही इसका प्रैक्टिकल करके चेकआउट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली, और कुछ ऐसे एक एसेसरी नंबर 3 यानी एमएस वर्ड वो पार्ट है जिसका आपके एग्जाम में लगभग लगभग 25% पार्ट है। 25% क्वेश्चन, यानी ये मान के चलिए कि 12 से 13 से 15 क्वेश्चन अगर किसी एक टॉपिक से मिलेंगे वो है एमएस वर्ड। लिखना, इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ये एसेसरीज नंबर 3 है, टूल नंबर 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट की बात करते हैं। इन बिग डेटा, बिग डेटा में क्वेश्चन है द स्पीड विथ विच डेटा जनरेट इज कॉल्ड। यानी जब हम बिग डेटा टर्म की बात करते हैं तो जिस स्पीड से, जिस गति से डेटा जनरेट होता है उस गति को हम क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन है, वेलोसिटी ऑफ बिग डेटा, वैरायटी ऑफ बिग डेटा, वेरासिटी ऑफ बिग डेटा, वॉल्यूम ऑफ बिग डेटा। यस, आंसर कर दीजिए क्विकली क्वेश्चन नंबर 15 का। अब इस क्वेश्चन के आंसर के बाद आपको यह बताना है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रॉन्ग निकले। जितने स्टूडेंट ने आंसर कर दिया है वो आप क्विकली कितने क्वेश्चन रॉन्ग है, 15 में आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं वो भी एक बार कंफर्म कर दीजिए। जिससे, वैसे तो मैंने हर क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट का एनालिसिस कर लिया कि कौन सा कितने स्टूडेंट हैं, किस टॉपिक में कमजोर है, किस टॉपिक पे काम करना जरूरी होता है। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप उन चीजों पर काम करें। और सबसे जरूरी बात यह है, कोई नहीं बताएगा, सबसे जरूरी बात यह है कि आप उन टॉपिक्स पर ज्यादा काम करें जिनका वेटेज, जिनका एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है एग्जाम में। और बाकी स्टूडेंट इन पर काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये है प्रैक्टिकल और इन पर इतने क्वेश्चंस आते हैं जो वो
खुद भी बिना प्रैक्टिकल नहीं कर पाते और उनको कोई पढ़ाता भी नहीं है, तो उन पर काम करना आप स्टार्ट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ अ बिग डेटा। अब ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन था जिस पर अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि ये 7 to 8 क्वेश्चनों में से था जिसमें से एग्जामिनर चाहता है कि आप इस टॉपिक में जाओ, जिससे जो हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं उनमें आप काम ना करो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर बार के टॉपिक्स हैं उन पर काम ज्यादा करो, ना कि आप उन टॉपिक्स पे करो जो 7 to 8 हैं। इन पर कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं और आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी लेवल से बाहर होती है। अगर आप करोगे भी, उन टॉपिक्स को तैयार भी करोगे, तो आगे उनका कोई चांस नहीं है कि उन पर आगे क्वेश्चंस मिले आपको एग्जाम में। तो रॉन्ग क्वेश्चन बता दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं रॉन्ग के, कि काफी स्टूडेंट के आंसर जो बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, आपका आपका लेवल चेक करें कि एक्चुअली में आपका जो कौन सा टॉपिक है किस लेवल का है, कोई टॉपिक कम है ज्यादा है, क्योंकि उन्हीं इसी टेस्टिंग से हम आपको आगे आने वाले जितने भी एपिसोड रहेंगे सीपीसीटी मेला सीजन 2 में, वो आपके आधार पे होंगे। मैं ऐसा टॉपिक पढ़ा दूं जो आप ऑलरेडी जानते हो, तो उस चीज का उतना बेनिफिट नहीं है, फिर उस टॉपिक का सीधा टेस्ट ही आपको मिले उसका ज्यादा बेनिफिट है। जैसे मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अगर वो टॉपिक आपको आता है तो उस टॉपिक का थ्योरी पढ़ने से क्या जरूरी है, तो उस टॉपिक का टेस्ट लगाओ ना, जिससे आप उस टॉपिक पर अच्छे से काम कर सको। और जब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन से ये भी पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका आपको जानना और ज्यादा जरूरी है। तो मैं नहीं कह रहा आपने कहीं से कोई भी पढ़ाता है, कहीं से भी आप पढ़ते हो, तो वो चीज हमेशा यूजफुल होती है, लेकिन वो ज्यादा आपको जानना जरूरी है कि ये चीज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था टेस्टिंग नंबर, यानी आपका टेस्ट चल रहा है। तो ये हमारा, इसमें मैंने 3 एक्सेसरीज बताई, 3 टूल बताए हैं। जिन्होंने सेशन अभी देखा है आप स्टार्टिंग से देखें, बीच बीच में मैंने एक्सेसरीज 3 दिए हैं। ये वो 3 एक्सेसरीज हैं जो ये मान के चलिए अगर आप इन तीनों एक्सेसरीज पे आज काम कर लिया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ना तो आपके पास कोई ऑप्शन बचा है एग्जाम क्वालिफाई करने के अलावा, और ना ही हमारे पास है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो। तो ये सेशन है, आगे आने वाले सेशन कुछ ऐसे ही होंगे, क्योंकि यहां से आपका टेस्टिंग जरूरी है। जब तक टेस्टिंग नहीं होगा आपके साथ काम करना, कहीं ना कहीं आपका टाइम कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ आपका टाइम कुछ गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, तो उसी बिहाफ पर हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट हैं और वो हमेशा, आप ये मान के चलना, ये जो टेस्टिंग है अगर आप ये सारे सेशन अगर आपने ले लिए टेस्टिंग वाले जहां से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक की जा रही है, तो डेफिनेटली आपको इन एपिसोड का, इन सेशन का एग्जाम में सीधा कनेक्शन आपको मिलेगा, सीधा डायरेक्ट। चलिए तो फिर नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए क्वेश्चन नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।